डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि एक फिनोमेना है लाइट से जुड़ा हुआ। इस चैप्टर में चूंकि हमें रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, तो आज हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है जब लाइट इंसिडेंट लाइट आती है, जब लाइट आती है, जो इंसिडेंट लाइट रेज आती हैं, जब वो किसी सरफेस पे पड़ती हैं, किसी चीज़ पे पड़ती हैं, तो हो सकता है कि उस सरफेस से उसको वापस भेज दिया जाए, उस लाइट को बाउंसिंग बैक, इसको वापस भेज दिया जाएगा। यहाँ से लाइट आई थी, लेकिन इस सरफेस को छूते ही, इससे इसके बाद स्ट्राइक करने के बाद ही इसको वापस भेज दिया जाता है। जिस मीडियम के बीच में से आई थी, सपोज एयर में से आई थी, एयर एक मीडियम है, क्योंकि मीडियम हम बता चुके हैं, जिसके बीच में से लाइट ट्रैवल होती है उसको मीडियम कहते हैं, या ट्रैवल करने की कोशिश करेगी। तो इस मीडियम, इस एयर में से लाइट आई थी और वो सरफेस पे स्ट्राइक हुई थी, इससे टकरा गई थी, और टकराने के बाद इसको वापस भेज दिया गया। अगर ऐसा होता है, लाइट आती है, किसी चीज के साथ टकराती है और उसको वापस वहीं भेजा जाता है जिस मीडियम में से वो आई थी, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे जो आने वाली लाइट है, इसको हम इंसिडेंट लाइट कहेंगे। इंसिडेंट, हमने एक रे ड्रा की है, तो ये होगी इंसिडेंट रे। टकराने के बाद अगर ये वापस निकल जाती है तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे लाइट पड़ती है, लाइट रे पड़ती है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन द सरफेस, इस सरफेस पे जिससे रिफ्लेक्शन हुआ था, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ था, उस पॉइंट पे जहां पे लाइट स्ट्राइक हुई थी और वापस निकल के आई थी, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वहां पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस सरफेस के ऊपर, एक 90 डिग्री हम कहेंगे लाइन ड्रा करेंगे इस सरफेस के ऊपर, तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब मैं फिर से बता देता हूं कि जब इंसिडेंट लाइट आती है, वो किसी सरफेस पे पड़ती है और उसके बाद उसको वापस भेज दिया जाता है सरफेस के बाद, सरफेस से टकराने के बाद, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। आने वाली लाइट को जो टकराने से पहले, इस सरफेस से टकराने से पहले, इस लाइट को हम इंसिडेंट लाइट कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। और रिफ्लेक्शन के बाद जब ये लाइट वापस जाती है तो इसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे या रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि हमने एक ही रे ड्रा की है। और वहां पे जिस पॉइंट से ये होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, क्योंकि ये चीजें हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद हमने देखा कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो डिफरेंट टाइप्स का होता है, दो डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम स्मूथ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और सेकंड हमारे पास है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। दोनों के दोनों रिफ्लेक्शन ही है। इसका मतलब दोनों में क्या होगा, लाइट को वापस भेज दिया जाएगा, किसी सरफेस पे लाइट पड़ेगी उसको वापस भेज दिया जाएगा, तो दोनों में रिफ्लेक्शन ही होगा। लेकिन डिफरेंस होगी, डिफरेंस क्या होगी, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये यूजुअली नीचे जो सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होता है, जिस सरफेस से लाइट वापस निकल के आती है वो स्मूथ होनी चाहिए, वो सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। तो ये स्मूथ प्लेन सरफेस से, वेल पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, जो अच्छी तरह से पॉलिश किए गए हो, जो रफ ना हो। इसमें क्या होता है, अगर यहां से इंसिडेंट लाइट रेज, कई सारी लाइट रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उसके बाद सरफेस से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो वो लाइट रेज भी पैरेलल होती है। तो इंसिडेंट लाइट रेज भी पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद निकलने वाले रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी आपस में पैरेलल ही हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर हम इसको कहते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन। तो इसमें नीचे जो सरफेस होती है जिससे रिफ्लेक्शन होता है वो सरफेस स्मूथ होती है। जैसे हमारे पास जो प्लेन मिरर्स होते हैं, जो हम चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी सरफेस स्मूथ होती है। जब उन पे लाइट रेज पैरेलल पड़ेंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास है जिसको हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन जो होगा वो रफ सरफेस से होगा। सपोज यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये सपोज यहाँ पे रफ सरफेस है। रफ सरफेस मतलब जो प्लेन ना हो, जो स्मूथ ना हो, जो वेल पॉलिश्ड ना हो, तो एक रफ सरफेस है, ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। अब इसमें क्या होगा, जब ऊपर से लाइट रेज आएंगी, जो इंसिडेंट लाइट रेज होंगी वो पैरेलल होंगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद निकलने वाली लाइट रेज जो होंगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये रफ सरफेस से होता है, दिस रिफ्लेक्शन ऑकर्स फ्रॉम रफ सरफेस। तो नीचे सरफेस रफ होगी, ये स्मूथ नहीं होगी।
इन विच द पैरेलल लाइट रेज फॉलिंग ऑन ए सरफेस, जब पैरेलल लाइट रेज आएंगी सरफेस से पड़ेंगी और रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इनको अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो ये होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें याद रखना है कि इसमें रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज को डिफरेंट डायरेक्शन में भेज दिया जाएगा और ये रफ सरफेस से होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब ये रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन गसन, तो उसमें हम देखेंगे कई सारे लॉज जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे दो मेन लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इनको हम देखेंगे, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। द इंसिडेंट रे, फर्स्ट लॉ जो है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो वहां से आ गई रिफ्लेक्शन से पहले जो रे थी, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद निकलने वाले रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डलने वाले नॉर्मल। ये तीन लाइन्स हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे यहाँ से आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और बीच में हमने एक नॉर्मल डाल दिया नॉर्मल, तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक ही प्लेन को एट अ टाइम टच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई, ये इस प्लेन में आ गई, इस बोर्ड के प्लेन में आ गई, रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ से निकली, वो नॉर्मल हम ऐसे डालेंगे तो फिर एक ही प्लेन में नहीं आएंगे। ये तीनों के तीनों ऐसे होने चाहिए, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और बीच में जब हम नॉर्मल डालेंगे सरफेस के ऊपर तो वो तीनों के तीनों एट अ टाइम एक ही सरफेस को टच करनी चाहिए। तो इसको कहेंगे हम कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिनको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से लिखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम एंगल आर से लिखेंगे। तो सेकंड लॉ हमारे पास क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कितना बनेगा? ये हमेशा डिसाइड होगा एंगल आई कितना होगा। जितना एंगल आई बनेगा उतना ही एंगल आर भी बनेगा। सपोज अगर एंगल आई 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। अगर एंगल आई 50 डिग्री होगा एंगल आर भी 50 डिग्री होगा। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में एंगल आर लिखा है, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमेशा उतना ही इसका वैल्यू होता है जितना एंगल आई होता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो जितना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा। तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो ये हमारे दो लॉज हो गए। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड, द एंगल आर एंड एंगल आई आर ऑलवेज इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।